नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हम एक ऐसी बूंद है, हम एक ऐसी बूंद के समान है जो अपने भीतर में पूरे समुद्र को समेटे हुए है। जब तक परमात्मा से श्वास रूपी आशीर्वाद मिल रहा है, तब तक हमारे अंदर बूंद से समुद्र बनने की संभावना मौजूद है। तो श्वासों का कितना बड़ा महत्व है। और हम अपने जीवन को तभी तक प्रेम कर सकते हैं जब तक अपनी श्वासों से प्रेम करना आता हो। जिन्होंने अपनी श्वासों से प्रेम नहीं किया हो, वो जीवन से प्रेम नहीं कर सकते। जिन्हें अपनी श्वासों से प्रेम करना आता हो, जिसने ये सीख लिया हो, उसका कायाकल्प निश्चित है। वो जीवन के असली मूल्य को समझ जाएगा और उसे परमात्मा से मिलने की लगन लग जाएगी। समझिए अपनी श्वासों को संसार का सबसे अद्भुत खजाना है साथियों। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 31 अक्टूबर 2022 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी, विक्रम संवत 2079 कार्तिक मास की 15 परविष्टि, सक्षम 1944 कार्तिक 9, तद अनुसार सोमवार 31 अक्टूबर 2022। शुद्धकालीन तिथि सप्तमी है। तिथि का समाप्ति काल 1 नवंबर 1:11 तक रहेगा। शुद्धकालीन योग धृति योग है। योग का समाप्ति काल शाम 4:13 है। अगला योग शूल होगा। शुद्धकालीन करण घर करण है। करण का जो समाप्ति काल है वो 2:18 तक है। अगला करण वणिज होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, और समाप्ति काल है 1 नवंबर सुबह 4:15 पर। यानी चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव धनु राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन तुला लगन, लगन में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और केतुदेव, ये तुला राशि में तुला लगन में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव बुध राशि में, मंगलदेव मिथुन राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहुदेव मेष राशि में। ये है ग्रहों का संचरण। और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर 31 अक्टूबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। मित्रों, साथी, राशिफल अद्भुत है। काम बनेंगे, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या समस्या है, समाधान क्या है, कौन सा अंक आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, 12 के 12 राशियों का राशिफल अगर आपके सामने हो। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 लेकर दोपहर 12:27, अवधि 45 मिनट है। और ये 45 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। और यह अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का जो शुभ का चौगड़िया है वो सुबह 9:18 से लेकर सुबह 10:41 रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 3:51 से लेकर शाम 4:14 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया शाम 4:14 से लेकर शाम 5:37 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे तक। राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना, भूमि भवन वाहन में निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी, आप दबाव नहीं है, मेरी सलाह है। मेरी उत्तर दिशा की यात्रा ठीक कही गई है। और आज दर्पण में मुंह देकर कुमकुम और केसर का तिलक इष्ट देव को करें, अपने भी कुमकुम और केसर का तिलक दर्पण में मुंह देकर करेंगे तो कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, न मेरी तरफ दबाव था, न है होने की संभावना। हाँ, जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो सबसे पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर चले। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा। यात्रा में सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 31 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। बात अब राशिफल की करूंगा। और ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, नवम भाव में चंद्रमा, और नवम भाव में चंद्रमा भाग्य स्थान में संचरण कर रहा है सूर्यदेव के नक्षत्र में। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत रहेगा, प्रभाव आपका बहुत अच्छा रहेगा। और रुके हुए सारे काम बने, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। हाँ, कार्य क्षेत्र में सुधार जरूर है, लेकिन थोड़ी सी भाग दौड़, थोड़ा सा परिश्रम है। लेकिन शाम आते आते भाग दौड़ परिश्रम की समाप्ति होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। और बुद्धि और युक्ति से किया गया कार्य सफलता में 4 चांद लगेगा। संतान की ओर से थोड़ी सी चिंता, इस पर ध्यान दे देना। संसानित का मौका भी मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी क्षमता दिखाने का पूर्ण अवसर मिलेगा। सामाजिक सेवा में शामिल होंगे और धीरे धीरे आपके सारे काम बनते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे कैरियर हो, चाहे काम काज।
क्या करें, वरिष्ठ जनों से मेल जोल बढ़ाइए। क्या ना करें, शिक्षा और कामकाज के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं मेष राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक दूध मिट्टी के पात्र में कुत्ते को पिलाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं वृषभ राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रही है। बहुत जरूरी है थोड़ा सा अपने पर संयम रखें, अकारण क्रोध नहीं करें, जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले, कानूनी मसलों में विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले, और कोई भूमि संबंधी सौदा है तो लीगल मामला देखना जरूरी, नहीं तो हानि है। कार्य व्यवसाय में बाधा की संभावना नजर आ रही, आर्थिक हानि हो सकती है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आर्थिक हानि नहीं हो तो कानूनी दांव पे उसमें लापरवाही नहीं बरते। आपकी व्यवहारिक नीति, आपकी व्यक्तिगत बातें, कामकाज को लेकर आज गुप्त रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्यों की वजह से असफलता का सामना करना पड़ेगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना साथियों, शॉर्टकट और अनैतिक दोनों ही आपको मुसीबत में डाल देगी। शिक्षा के क्षेत्र में और कामकाज में युवाओं की लापरवाही उनके लिए मुसीबत का कारण बनेगी, ध्यान दें। क्या करें, नौकरी आदि में सजग रहे। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से नहीं उलझे। शुभ अंक 3, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य केवल आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, ग्रह गोचर पुनः अनुकूलता, लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रही है। जो व्यर्थ की उदासी है, अवसाद है, खेद है, परेशानियां है, कष्ट है, उठापटक है, उस वातावरण में कमी आएगी। महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, साहस और उत्साह बढ़ेगा, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, मानसिक प्रसन्नता बढ़ेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। युवाओं की कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का पूर्ण फल उसको मिलेगा। आत्मबल बढ़ेगा, परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, उच्च अधिकारी से तालमेल बढ़ाए। क्या ना करें, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार रेवड़िया कंजकों को बांटे या किसी मंदिर में दान देना बड़ा शुभ रहेगा। नमोनन और बात करते हैं कर्क राशि, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए, ग्रह गोचर की अनुकूलता से साहस और पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। चाहे वो कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, अवसर लाभ के आपको मिलेंगे। कानूनी मामले आप विजय होंगे, आर्थिक विनिवेश सफल होगा, प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा, अनुज और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि कर्जे से मुक्ति मिलेगी और कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। विदेशों में अध्ययन कर ले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना युवाओं के लिए कामकाज, नौकरी, व्यवसाय के लिए शुभ समाचारों का संकेत दे रही और मनोनुकूल रोजगार के साधन की प्राप्ति का संकेत भी दे रही। क्या करें, जो आपने विचारा उस कार्य को पूरा करने के लिए जी जान लगाइए, सफलता मिलेगी। क्या ना करें, साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत कर्क राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने इष्ट देवता को सिंदूर का तिलक जरूर कर लेना और अपने भाल और कंठ पे भी सिंदूर का तिलक करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि, पंचम भाव में चंद्रमा। पंचम भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, पारिवारिक समन्वय में बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में बॉस से बनेगी, बॉस आपको सपोर्ट करेगा, व्यवसाय में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। व्यर्थ के खर्चों पर अंकुश रखें, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो यात्रा नहीं करें, यात्रा में खर्च बढ़ेगा। शेयर और लॉटरी में धन लगाना नुकसान देगा और स्वास्थ्य संतान का प्रतिकूल रह सकता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अपनी लक्ष्य के प्रति युवाओं को सजग रहना पड़ेगा और लक्ष्य के प्रति सजग रहे तो अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मनपसंद स्कूल कॉलेज में आपको सफलता मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अवसर मिलेगा। क्या करें, कार्य संबंधी मामलों में थोड़ा सा अपनों से बड़ों की सलाह लेना शुभ रहेगा। क्या ना करें, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत सिंह राशि वालों। ओम घणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेगा और सूर्य को जल दीजिएगा, काम बन जाएगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, चतुर्थ भाव में चंद्र। चतुर्थ भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है, समय प्रतिकूल और परेशानी का संकेत दे रहा है, थोड़ा सा धीमा। पारिवारिक मसला, ये निजी घर है आपका, निजी सुख है आपका, अपने घर में थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, माता पिता से संबंध अच्छे रहे, इसके लिए आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। आज परिवार की वजह से अनावश्यक क्लेश और परेशानी का संकेत है। इष्ट मित्रों और भाई बंधुओं से नाराजगी संभव है
उतावलेपन और जिद के कारण नुकसान हो सकता है और धन हानि और मानहानि का संकेत है। कारोबारी स्थिति में गिरावट और बाधा उत्पन्न होगी। व्यवसायिक पार्टनर से मतभेद की संभावना, लापरवाही नहीं करें, अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी और युवाओं को व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और अनैतिक कार्य मुसीबत में डाल सकता है, बचना चाहिए। क्या करें? किसी से किए वादे को पूरे करें और परिवार की सलाह से चले। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से घर बार की जानकारी बार नहीं दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, मिट्टी के बर्तन में श्रद्धा अनुसार मशरूम भरकर चुपचाप गणपति के मंदिर में रख के आ जाइएगा। शाम 9 बजे के बाद कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय उत्तम है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नौकरी में सहजता रहेगी। जॉब को लेकर जो आप प्रयास और जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व अच्छा रहेगा। सहकर्मी और बॉस आपके पक्ष में रहेंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। भारी लाभ की संभावना नजर आ रही है और प्रसन्नता बढ़ेगी। पारिवारिक कार्य संपन्न रहेंगे। कार्यस्थल में आपका वर्चस्व और धन लाभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास और मेहनत आपके रंग लाएगी। परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों में उत्साह और उमंग बना रहेगा और कार्य में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी हो चाहे व्यवसाय, अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी अपनों के साथ ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत तुला राशि वालों, तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। और घर में तुलसी नहीं है तो आज तुलसी का पौधा भूमि से 2.5 फीट ऊपर लगाना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत धन आएगा। धन संबंधी मसले हल होंगे। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। सरकार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हैं आप प्रशासनिक अफसर तो आज आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है, लेकिन बहुत जरूरी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना। कार्य क्षेत्र में, कारोबार में, नौकरी में थोड़े से विशेष प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। किसी सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। कला और कौशल के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। धार्मिक यात्रा का योग भी है। विद्यार्थियों के लिए मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वर्चस्व और लाभ मिलेगा। सफलता के लिए अपनों से बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है। आज आप युवाओं को कामकाज, कैरियर, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? खान पान और दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? कोई भी कार्य बुजुर्गों की सलाह के बगैर नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम से स्नान उपरांत केसर का तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा। इष्ट देव का तिलक करे, फिर अपने भी केसर तिलक का तिलक करेगा, बड़ा लाभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ और अनुकूल है। धन मार्ग, धन लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। इच्छाओं की पूर्ति होगी। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल कार्य बनेंगे। सामाजिक कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन की समस्याओं का निवारण होगा और सहयोग प्राप्त होगा। मातृ पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, युवाओं के लिए इसमें बड़ा अनुकूल और लाभदायक रहेगा। किसी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या करें? नए व्यवसायिक प्रस्ताव परिवार के साथ समझेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। क्या ना करें? जीवन साथी की उपेक्षा न करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों, 7 तंद वाला पीला धागा 27 बार पीपल के वृक्ष की तने को लपेटे और लपेटते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। 12वें भाव में चंद्रमा, और 12वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कर। सितारों की चाल प्रतिकूल है। परिवार में विवाद और उलझने हैं आपकी कार्यशैली की वजह से। आप विवाहित हैं तो मर्यादाओं का पालन करें। निजी संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। सोचे हुए कार्य पूर्ण नहीं होंगे आपके कार्यशैली की वजह से। जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से नुकसान होगा। सूझबूझ, संयम और धैर्य से काम करें। अपनों को साथ रहे, अपनों की सुने, अपनों के साथ बैठे, तभी जाकर कामकाज में सफलता मिलेगी। आर्थिक व्यवस्था न गड़बड़ाए, इसके लिए आपको परिवार की सुनने की बहुत जरूरत है। माता पिता बुजुर्गों की आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करें। छोटी मोटी चीजों को क्रोध नहीं करें। और संभव हो तो आज धुन ने धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप न पुन, इस विषय को अपना लें तो अच्छा रहेगा। क्या करें? मान सम्मान का ख्याल रखें। क्या ना करें? बेवजह की चतुराई न रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत। मकर राशि वालों, आज गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराएं और कुष्ठ आश्रम में जाकर यदि भोजन का दान दें तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा सूर्य देव के नक्षत्रों में संचरण कराए। महत्वपूर्ण कार्य निपटाने का अवसर मिलेगा। निर्द्वंद होकर काम करने का मौका मिलेगा और काम का विस्तार होगा। पूंजी निवेश का मौका मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी। अपने से बड़ों का साथ मिलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर। पारिवारिक और सामाजिक संतुलन बना रहेगा और धार्मिक कार्य संपन्न होंगे।
आप उस शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो उस शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। युवाओं के लिए धन लाभ के अवसर मिलेंगे, नौकरी में अवसर मिलेंगे, कामकाज में अच्छे अवसर मिलेंगे। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा समझौता करें, क्या ना करें? साथियों से मतभेद ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धानुसार शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रमा, और 10वें भाव में चंद्रमा सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करेगा। मनोबल बढ़ेगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल कार्य बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व होगा, कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में सफलता और धन लाभ के अवसर मिलेंगे, सरकारी काम बनेंगे, राज्य से मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च लोगों से मित्रता लाभप्रद साबित होगी। उच्च शिक्षा कैरियर के हिसाब से अच्छा संकेत दे रही। कोई परीक्षा और प्रतियोगिता है तो लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और युवाओं के लिए आज के दिन जॉब को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? व्यावसायिक स्तर पर आपका नियंत्रण रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। आज पीपल के वृक्ष में सूर्य उदय से पूर्व चौमुखा घी का दीपक जलाना मीन राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। प्रयास में कहीं गलती हो गई हो तो अपनी भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है
जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।